हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड बैंक सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। देखिए, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए, यहाँ पर किस तरह से मार्केट आपकी कामकाज कर सकती है, कहाँ किस सपोर्ट में आपको कॉल की तरफ जाना चाहिए, किस रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पर पुट की तरफ जाना चाहिए, वो सारा का सारा हमने आपको कल की वीडियो में डिस्कस करके बताया था। बाकी अगर आपने लेवल बनाया होगा तो आपको लेवल के माध्यम से ये सब भली भांति आप सबको पता होगा कि हमारे क्या यहाँ पर सपोर्ट थे, क्या यहाँ पर हमने टेन लाइन आपको बना करके बताया था, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, हमारा क्लियर ये डिस्कशन था कि इस लेवल में जब भी कभी मार्केट आ करके मिलेगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाय की करने की कोशिश करेंगे। हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी, उसके ऊपर नहीं टिकेगी, हम यहाँ पर कॉल बाय नहीं करेंगे। आपने देखा होगा ये सुबह ही आपका यहाँ से मार्केट यहीं पर खुली और उसके बाद कंटिन्यू नीचे, देन आपका यहाँ पर भी सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर। देखिए, इतना ट्रेड बहुत होता है। बाकी अगर इस ट्रेड में भी अगर कोई यहाँ पर कॉल में फंसा होगा तो स्टॉप लॉस भी आपको क्लियर बताया गया था कि भाई इसका 23,320 तक के आपके यहाँ पर लेवल हो सकते हैं। 3,300 तक अराउंड आपका गया, उसके बाद ठीक है उसने नीचे आया और उसका कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको मूवमेंट दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मूवमेंट दे दिया, तो फिर दिन भर अगर आप मार्केट में घुसेंगे ना तो आपको वहाँ पर नुकसान होना तय है। तो कोशिश करिए कि अगर आपको सुबह का एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, आपको सेकंड ट्रेड भी अच्छा मिल जाता है, तो दिन भर आप मार्केट में मत रहिए। नहीं तो मार्केट जितना भी आपको पैसा दिया हुआ है ना इस जगह, वो आपको इस जगह करके पूरा का पूरा ले जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज आपको क्लियर ये बताया गया था कि मार्केट आपकी जब तक इनसाइड कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम में, जब तक किसी एक कैंडल को ऊपर ब्रेकआउट या नीचे ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो आपको यहाँ पर ढंग का ट्रेड नहीं मिलेगा। मार्केट आपकी ज़्यादातर आपकी साइडवेज चलेगी। ये कल ही हमने बड़ा आपको बता दिया था और आज आप देख लीजिए यहाँ पर आपको मार्केट साइडवेज होती हुई पूरी की पूरी नजर आई। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, अभी कल को आपको क्या इस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए यहाँ पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, सिंपल वही चीज़ आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, वही आपका सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपका ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस था ना, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिएगा। मतलब आपका ये, आप यूं कह सकते हैं कि आपका 23,300 आप इसको मतलब कंसीडर कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट आपका यही है, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये आपका सपोर्ट है, ये वाला, ये टेन लाइन आपकी नीचे वाली आपकी सपोर्ट है। आपकी मार्केट वापस बता रहा हूँ, जब तक इस तरह से ये रेंज में आपकी मार्केट चलेगी ना तो इसी तरह से आपका ये करती रहेगी। कल एक्सपायरी है, अगर कल एक्सपायरी के टाइम आपका इधर ऊपर मोमेंट दिया तो आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा। पहला लेवल, जैसे कि मैंने कल भी आपको बता रखा था कि अगर ऊपर मोमेंट मिला तो पहला टारगेट तो आपका ये वाला होगा जो इसका टॉप का है आपका 23,350 का। देन आपका इसका ये वाला जो यहाँ पर आपका जो गैप यहाँ पर छोड़ा हुआ है, मतलब 23,400 तक के लेवल आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल ये नोट करिएगा। कब? जब मार्केट अगर कल एक्सपायरी में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देने की कोशिश करेगा तब। ठीक है, ये लेवल आपको देखने को यहाँ पर जरूर मिलना चाहिए। नीचे की बात करते हैं। जैसे कि मार्केट आपकी यहाँ पर बिल्कुल बीच में है, ध्यान रखिएगा, मार्केट आपकी बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पॉइंट में है। तो सेंटर पॉइंट से किधर भी मार्केट आपकी जा सकती है। अगर रेंज में खुली मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो भी आपको यहाँ पर लेवल आपका 23,050 आपका पहला लेवल, 23,000 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल एंड 22,820 का आपका यहाँ पर तीसरा लेवल होगा नीचे के लिए। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। बाकी रेंज में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज रेंज में आप तभी ट्रेड करें जब मार्केट जैसे यहाँ से गिरी, ये आपका सपोर्ट बनाया, मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, ये आपका रेजिस्टेंस ले, और आपको लगे कि हाँ यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, तो आप यहाँ पर पुट की तरफ जाने की कोशिश करें। मार्केट यहाँ से आपको हो सकता है नीचे आए वापिस इस जगह, जब आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे जैसे, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल के तरफ भी यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं आपको पर्सनली रेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेंज में आपको इसी तरह से ट्रेड करना है, जिस तरह से ये मार्केट एक्टिविटी आपकी कर रही है, आपको उसी के मुताबिक आपको चलते रहना है। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से क्या करें। जब इसका ब्रेकआउट करके रुकेगी ना तो फिर आपको मोमेंट एक अच्छा मिलेगा। फिर आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी भी आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ,
जब तक इस रेंज में मार्केट आपकी रहे तो प्लीज़ क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो निफ्टी का लार्ज साइज है आपका यहाँ पर अगर वीकली आप ट्रेड करते तो 75 का है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 75 वाले लार्ज साइज में आप ट्रेड करते हैं जो वीकली है, आप यकीन करिए यहाँ पर आपने 10-10 पॉइंट भी आपने 2 से 3 बार ले लिया ना, आपका दिन भर का पूरा काम हो जाता है। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर 15,000 की कैपिटल रखा हुआ है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको यहाँ पर 10,000 में कन्वर्ट करने की एक दिन में कोशिश मत करिए। अगर आपने ये गलती किया है ना तो आपका ये कैपिटल बहुत जल्दी आपका जीरो होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने 15,000 का कैपिटल रखा है तो आपको अगर यहाँ पर 10 पॉइंट भी आपको निफ्टी का मिल जाता है ना दिन भर में, तो उससे आप खुश रहना सीखिए, और उससे अच्छा रिटर्न आपको कोई और नहीं दे सकता, ये समझिएगा। क्योंकि आप किसी भी बड़े ट्रेडर के मुंह से जब सुनेंगे ना तो आप यही सुनेंगे कि भाई मेरे पास अगर यहाँ पर 10 लाख की कैपिटल है तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे महीने का यहाँ पर 3% का रिटर्न मिल जाए, बहुत है। किसी से सुन लेना, जो बड़े बड़े यहाँ पर ट्रेडर हैं ना, जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ से यहाँ पर ट्रेड करते हैं, उनके मुंह से आप सुनना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन हम क्या है, हम इस छोटी से तालाब की मछली हैं और हम फड़कते ज़्यादा है। हमको क्या लगता है, हमको यही लगता है कि नहीं हम तो बिल्कुल महासागर में आ गए हैं। हम ये अपनी औकात ही भूल जाते हैं कि नहीं अभी हम छोटे से तालाब में ही हैं और हमको छोटे से तालाब में किस तरह से रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो मेरा मतलब सिंपल है कि कोशिश ये करिए कि अगर आप यहाँ पर कैपिटल छोटा सा रखे हैं तो उसी छोटे से अगर आपको रिटर्न भी मिल रहा है तो उससे संतुष्टि करने की कोशिश करिए। नहीं होगी संतुष्टि तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, आपका जो अकाउंट है ना वो आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा, वो हमेशा खाली ही रहेगा मार्केट से, अगर आप ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा करेंगे तो। क्लियर है। चलिए, तो आपको ये मैंने ट्रेड प्लान यहाँ पर बता दिया। दूसरा आपकी यहाँ पर ये भी बता दिया कि किस तरह से आपको रिटर्न का आपको उम्मीद करना चाहिए मार्केट में, वो आपको यहाँ पर बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, ये आपका निफ्टी का ट्रेड हो गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं है। वापस समझाऊँ, निफ्टी का ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर बड़ा ट्रेड मिलेगा, ब्रेकआउट पर भी बड़ा ट्रेड मिलेगा। रेंज में जब तक मार्केट चलेगी तो आपकी इसी तरह से आपका ट्रेड होगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपने स्कैल्पिंग की तरफ आप यहाँ पर स्कैल्पिंग 10-10 पॉइंट का कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको क्या ट्रेड आपको करना चाहिए। ठीक, सो फ्रेंड देखिए आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके दिया गया था, आपको लाइव मार्केट के दौरान भी हमने बताया था, मार्केट खुलने से पहले हमने बताया था, मार्केट खुलने के बाद भी जब मार्केट आपका इस जगह ट्रेड कर रहा था तब भी हमने आपको बताया था कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इस तरह से हमने कुछ ड्रा करके आपको दिया था, और चाहे तो आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं वापिस। ये आपको बताया गया था ना, ये आपका सपोर्ट था। शायद आपको ये भूल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं भूलता, क्योंकि मैं उसको चार्ट में ड्रा करके रखता हूँ। ठीक है, ये नीचे का आपका सपोर्ट बताया गया था, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ से था, ये वाला आपका रेजिस्टेंस था। ठीक है, आप यह देख लेना, यहीं पर यही था रेजिस्टेंस। आप अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप जा करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, कल वाली, आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर आपने यही बताया था। चेक करिएगा, मार्केट आपकी वही हुई, स्थिति आपकी क्या हुई बताइए। सेम जो आपको बताया गया था, यहाँ पर देखिए आपकी मार्केट यहाँ पर खुलती है। ठीक है, मार्केट में हमने क्या बोला था आपको कि भाई मार्केट यहाँ से गिरावट किया है, ये आपका ऊपर कैंडल जा रहा है ना, तो यहाँ से इसका मतलब बायर एक्टिव हुए हैं। मार्केट क्या कर सकती है, आपकी इस रेंज में खुलेगी तो वापिस आपकी गिरावट करेगी। इस एरिया में हमको मिलेगी तो हम कॉल बाई करेंगे, इस एरिया में हमको मिलेगी तो हम पुट बाई करेंगे। आप चेक करिए, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेड की बात करते हैं। हमने आपको ये भी दूसरा डायरेक्शन आपको बताया था कि जब भी किसी टाइम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो हमको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ। अब आप ये बताइए कि अगर ये मूवमेंट आपका अच्छा नहीं है, यहाँ पर जब आपको ये पॉइंट यहाँ से लेकर के मूवमेंट कर रहा है, लगभग आपको यहाँ पर 300 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया, इससे अच्छा और क्या मूवमेंट हो सकता है, इससे अच्छा और क्या मूवमेंट हो सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। ठीक है, देखिए ट्रेड करना हमारे ऊपर होता है, हमको कितने लाट में यहाँ पर ट्रेड करना होता है, हमको कितने यहाँ पर कैपिटल से ट्रेड करना होता है। मूवमेंट आपको मार्केट दे रही है, बस हमको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। कल सेम देखिए, सिंपल है, मार्केट ने आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकडाउन किया है। अगर आप बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको मिलता है इस जगह, आपको यहाँ पर सोचना चाहिए कि हो सकता है ये आपका देन आपका रिटेस्ट करके आपका नीचे फर्दर, समझ रहे हैं। मैं आपको चार्ट बना करके दे रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लेवल आप अपने हिसाब से ड्रा कर लेना। यहाँ क्लियर आपको ये समझना है कि मार्केट जो आपकी क्लोजिंग आई है अभी आपकी 48,800 के आपके अराउंड आपकी क्लोजिंग आई है, 48,800 के अराउंड आपकी क्लोजिंग आई है। इसका जो लो इसने बनाया है यहाँ पर
अराउंड आपका 48,500 के अराउंड आपका लो बनाया है। तो ये जो रिटेस्ट आपका यहाँ पर किया गया ना, इधर से लेकर के आपकी ये रिटेस्टमेंट करने यहाँ तक जा सकती है मार्केट, देन आपका यहाँ पर वापस आपकी गिरावट कर सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखें। और अगर वापस मार्केट मान लीजिए इसी रेंज में यहाँ पर फिर यहाँ पर घुस गई इस पैटर्न में, तो आपकी वापस फिर इसी तरह से नखड़ा करना शुरू कर देगी। क्लियर हो रहा है ये चीज़? तो आपको ये देखना है कि क्या इस पैटर्न के अंदर घुस रही है, क्या आपका यहाँ से ये जो आपका रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके इस तरह से आपका यहाँ पर वापस फर्दर गिरावट करता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। यहाँ पर आप फिबोनाची बना लीजिएगा। चलिए फिबोनाची के माध्यम से भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इस जगह से आपको फिबोनाची लेना है, इसके लो को फिबोनाची से मार्क आउट कर देना है। आपका रिट्रेसमेंट का एरिया आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ तक का बन रहा है, 48,850 तक। क्लियर है? यहाँ ये दोनों एरिया आपके रिट्रेसमेंट के हैं, ये यहाँ से लेकर के ये वाला। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही? ये जहाँ आपकी मार्केट ये रुकी हुई है ना, ये आपका रिट्रेसमेंट एरिया, तो हो सकता है आपका यहाँ तक भी जाए, देन आपका यहाँ पर फर्दर गिरावट कर दे। मैं वापस समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। ये रिट्रेसमेंट एरिया है आपका, यहाँ से आपकी मार्केट वापस गिरावट कर सकती है, पहला। दूसरा, अगर ये मार्केट आपका इस रेंज में वापस चली गई, मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं गिरावट करती, इसके ऊपर चली गई, तो ये रेंज में फंस जाने का मतलब ये है वापस आपका मार्केट इसी तरह से ये आपका ड्रामा करना शुरू कर देगा। उस मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, बाकी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट अगर आपने बना लिया है ना, तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा डरना नहीं है। अपने स्टॉप लॉस लगाइए आप और अपने ट्रेड में फोकस करिए। मार्केट दो ही चीज़ चाहती है, अगर आप डर गए, ठीक है, तो फिर कोई यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया और अपने आप से आपने वादा कर लिया कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस इतना ही है, मैं इतना ही लॉस दे सकता हूँ, मार्केट को इससे ज़्यादा लॉस नहीं दे सकता, तो फिर यहाँ पर लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि मार्केट आपका एक बार लॉस करेगी, दो बार लॉस करेगी, फाइनल आपको वहाँ पर प्रॉफिट उसको आकर के देना ही पड़ेगा, चाहे जो करे। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, चेक करिए। आपने यहाँ पर किसी कारण से यहाँ पर मान लीजिए पुट आपने बाई किया होगा, चाहे आप इस ट्रेंड लाइन में देख करके, चाहे आपने ये रेजिस्टेंस ले करके, तो देखिए यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला या नहीं मिला, होता है ना। इस जगह अगर आपने किसी कारण देख करके, आपने ये ट्रेंड लाइन देख करके अगर आपने कॉल बाई किया होगा, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिला या नहीं मिला। देखिए मार्केट क्या है, ठीक है, मार्केट अगर कभी भी चलती है ना, तो मार्केट का एक आदत होती है कि वो कभी भी ऐसे नहीं जाती है। मार्केट हमेशा क्या करती है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से जाने की कोशिश करती है। और उस एक कैंडल का मतलब निकालो 1 मिनट में, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। भागने से कुछ नहीं होता। कभी इधर आओगे भाग के, कभी उधर जाओगे भाग के, कभी कहीं जाओगे, तो कैसे पैसा मिलेगा, कैसे सीखोगे मार्केट को? एक जगह रुको, कुछ दिन तक बिताओ, सीखो पहले कि व्यक्ति क्या बोलना चाहता है, ठीक है, तब जा करके यहाँ पर पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता पैसा। तो काफ़ी बकवास हो गई। यहाँ पर आपको देखिए समझना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना बनाना है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर एक चलिए मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपको बना करके दिया है, ये वाली, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखने का मतलब ये है, देखिए कि इस तरह से जो आपके यहाँ पर छोटा छोटा गया, तो हो सकता है भाई ये आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बना रहा है ना, तो रुके और रुकने के बाद फिर बड़े तेजी के साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन करे। ओके, तो ये सब बना लेना है आपको अपने चार्ट में, ठीक है। चलिए ये हो गया। बाकी देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में हम वापस आपको बता रहे हैं, हम रुकेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जब हमको ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। आज हमको ट्रेड यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिला, मैं आपको सच बताऊं, हमको सिर्फ इस जगह एक ट्रेड मिला था, सॉरी, हमको सिर्फ इस जगह एक ट्रेड मिला था और यहाँ पर एक ट्रेड मिला था। हम आज टोटल 2 ट्रेड किए हैं। नहीं मिला तो नहीं करेंगे, मतलब क्या है यहाँ पर? हम ये बताइए कि क्या यहाँ पर नुकसान करना, क्या यहाँ पर दिन भर हमको उंगली करना जरूरी है क्या? बताइए, आप खुद सोचिए। आप बहुत से लोग मुझे मैसेज करते, बोले सर हमने सुबह 5,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट किया था, शाम होते होते मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये का लॉस कर दिया। अरे कैसा दिमाग है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। कितनी मेहनत से आपके 5,000 रुपये आते हैं, आपको ने कभी सोचा है? इस 5,000 रुपये को किसी आप कंपनी में कमाने जाओ, कहीं पर आप बाहर कमाने जाना, तब आपको पता चले इसकी वैल्यू। और इस मार्केट में आप 5,000 रुपये कमा रहे हैं सुबह सुबह, और शाम होते होते इसको आप वापस मार्केट को दे देते, साथ में अपने कैपिटल को दे रहे हैं। और इतनी मेहनत की आपने, आँख यहाँ पर अपना जलाया, अपना यहाँ पर क्या बोले टाइम बर्बाद किया वो अलग से। फिर इससे अच्छा तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, कम से कम वो पैसा तो सही सलामत रहेगा। जो भी 6% 7% का रिटर्न मिलता है साल का, क्यों इसके हम चक्कर में पड़े हुए हैं? सही है। चलो
चलते हैं इसमें, किस में आपको बताया था मैंने, सेंसेक्स में। थोड़ा सा सेंसेक्स में भी डिस्कशन करते हैं, सेंसेक्स में आपका क्या प्लान यहाँ पर होना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, आपका सेंसेक्स भी सेम आपका निफ्टी है, यहाँ पर कुछ भी आपका चेंजमेंट नहीं है। चलिए सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने की कुछ कोशिश कर लेते हैं। आपका ये वाला जैसे कि आप जान रहे हैं, आपका यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बना लेना, जो कि आपका 77,000 के राउंड आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर सपोर्ट भी आप बना लेना, ये वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। वही चीज़ 76,500 का। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई, रेंज हो गई ना। अब देखिए आज भी क्या किया है मार्केट ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से जो आपकी बाइंग आई थी ना कल, फिर आपकी सेलिंग आई, फिर बाइंग, फिर ये इधर से लास्ट आपका सपोर्ट लेकर के फिर बाइंग आई है। तो कल भी आपकी बाइंग आ सकती है। ठीक है, सुबह सुबह कल भी आपकी बाइंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट जब इस तरह से कुछ कंडीशन करता है ना, तो हो सकता है आपका बाइंग आना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जो आपका रिट्रेसमेंट है ना, वो भी लगभग आपका कंप्लीट कर चुका है 60% का, 50-60% का। तो अगर ये कभी भी मान लीजिए 60% के 0.61% के ऊपर अगर ये निकल गया, या तो कल गैप अप ही मान लीजिए खुल करके ऊपर निकल गया, तो फिर ये आपका मूवमेंट अच्छा देगा। अगर ये ध्यान रखिएगा 77,000 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आपका किसमें, सेंसेक्स में। मैं क्लियर समझाया हूँ, 2 दिन से आपको बोल रहा हूँ। इनसाइड आपकी कैंडल बनी है, इस इनसाइड का कैंडल का किसी भी इंडेक्स में अगर आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो मूवमेंट आपको मिलेगा, और अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो कल भी हो सकता है आपका कल यहाँ पर अच्छा एक मूवमेंट मिले। और जहाँ तक मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि हो सकता है कल के कल ही आपका ये टारगेट यहाँ पर इस जगह तक आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 77,400 का। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर हो रही। कल यहाँ तक आपका टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको ट्रेड कब प्लान करना चाहिए। देखिए ये आपका जैसे कि रेंज है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर की तरफ, मतलब 77,000 का अगर ये ऊपर निकलता है बैंक आपका सेंसेक्स, तो अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और मे भी कि आपका यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। जैसे कि आप देखे होंगे, रिलायंस आज आपका बुलिश हो चुका है। ठीक है, रिलायंस आज आपका, रिलायंस में बाइंग आई है। तो देखिए हमेशा मैं आप सबको समझाता हूं कि देखिए अब कोई भी इंडेक्स आप ले लीजिए, जब तक उसके शेयर आपके नहीं चलेंगे तो वो इंडेक्स नहीं चलेगा। क्लियर है। तो अगर आपका यहाँ पर रिलायंस में बाइंग आई है, तो किसी ने तो पोजीशन बनाई है रिलायंस में। तो अगर रिलायंस में पोजीशन बनाई गई है, तो ऑब्वियस बात है कि जब रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपका सिंपल बात है सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी कंडीशन में, जैसे चाहे निफ्टी आप ले लेना, चाहे आपका सेंसेक्स लेना, इसका ब्रेकआउट करके अगर ऊपर निकलेगा मार्केट, तो हम यहाँ पर एक बार कॉल के तरफ जरूर इच्छुक रहेंगे। बाकी देखेंगे लाइव मार्केट के दौरान क्या आपका डाटा वहाँ पर बताता है। रिलायंस बुलिश रहेगा तो मार्केट को आपको ऊपर खींच के ले जाएगा। अब उसमें आपके HDFC बैंक बस साथ देना चाहिए रिलायंस का। अगर इन दोनों में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर आपका यहाँ पर मान लेना कि फिर आपकी ये पूरा का पूरा रेंज में आपका पूरा दिन फिर निकाल देगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही भाई। एक आपको मान लीजिए कि रिलायंस आपका बुलिश हो गया, HDFC आपका बेरिश हो गया, तो फिर आपका इसको पूरा मटिया पलीत कर देगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपका पूरा दिन इसी तरह से चला जाएगा, तो फिर आपको वही छोटे छोटे पॉइंट में ही संतुष्टि करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसे कंडीशन में आपको नुकसान नहीं लेना है। अगर इस तरह से आपको लगे नहीं यार मार्केट में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आपको मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। फिर माइंड को फ्रेश करिए, थोड़ा सा इधर उधर हो करके फिर आप आइए। आप फ्रेश माइंड से जब आप चार्ट देखेंगे ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। एक काम मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए एक ट्रेड वो होता है जो हम कंटिन्यू ट्रेड करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू ट्रेड का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया, अब हम तुरंत के तुरंत इस नुकसान को ना भरपाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर फिर गलती करेंगे, यहाँ पर फिर गलती करेंगे, फिर गलती करेंगे। ऐसे करते करते ना हमारा यहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाता है। एक चीज़ करना है आपको कभी भी इस मार्केट के अंदर, देखिए अगर आपने यहाँ पर कोई गलत ट्रेड ले लिया, ठीक है, गलत ट्रेड ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया, जो भी आपके यहाँ पर 1000, 2000, 3000 का नुकसान होना था वो हो गया। थोड़ी देर के लिए मार्केट को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए अपना सिस्टम से छोड़ करके हट जाइए, जा करके बाहर फ्रेश होइए, बिल्कुल मतलब माइंड को कूल करिए, चाय कॉफ़ी पीजिए जो भी है, फिर आइए इस मार्केट के अंदर। फिर आप अपना पूरा यहाँ से फिर दोबारा अपना 1 घंटे का चार्ट देखिए, 1 दिन का चार्ट देखिए, मार्केट क्या बोल रही है, मार्केट का सिचुएशन क्या चल रहा है। आप थोड़ा सा स्टॉक के बारे में एनालाइज करिए, थोड़ा सा डाटा देखिए, ऑप्शन चैन देखिए। जब आप वो सब कुछ देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो हमारे माइंड सेट में ये भरा था कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर तो जा रही, हम यहाँ पर बार बार पुट बाई कर रहे हैं, बार बार पुट बाई कर रहे हैं,
ये हमारे माइंड सेट से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं पता है, हम वो देखते हैं कि नहीं नहीं मार्केट यार इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमको यहाँ पर कॉल ही बाई करना चाहिए, और हम ये कई बार जब इस तरह से हम इसको डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा ट्रेड सही जाता है। तो ये आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर गेम करना है, ठीक है। चलिए बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, अगर गैप अप हो गई मार्केट यहाँ पर, ठीक है, गैप अप हो गई, इसका यहाँ पर सपोर्ट लिया, देन ऊपर गई, हम यहाँ पर बिल्कुल कॉल के इच्छुक रहेंगे। देखिए गैप डाउन का थोड़ा सा मुश्किल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट आपकी लास्ट में यहाँ पर बाइंग आई है। मे भी कि गैप डाउन आपका ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो अगर हो भी जाता है तो फिर देखेंगे क्या है, लेकिन ये हमारा सपोर्ट है। अगर हमको नीचे मिलेगी मार्केट में तो हम यहाँ पर वापस हम कॉल के ही यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखिए पुट का ट्रेड हम तभी करेंगे जब इसके नीचे आपका किसी भी कंडीशन में आपका सेंसेक्स निकले तब, ठीक है। यही आपका यहाँ पर ट्रेड है। हाँ एक भाई ने कमेंट किया था, बोला सर थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी का बता दिया करें। देखिए मिड कैप निफ्टी में भी कुछ नहीं है, जस्ट मिनट आप 2 मिनट के लिए सुन लीजिए मिड कैप निफ्टी में। सो फ्रेंड देखिए आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मैंने कल ही आपको एक वर्ड बोला था कि देखिए हमको अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो हम मिड कैप निफ्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव करेंगे, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आपकी बाइंग आ रही है ना, ये कल बताया था आपको। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, ये आप एक काम करना, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इस जगह से, ये आपकी ट्रेंड लाइन इधर जा रही, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? अरे ये आपका सपोर्ट का काम दिख रहा है ना, सपोर्ट आपका ट्रेंड लाइन। ऊपर से भी आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना लेना, ये वाला, ये आपका ऊपर तो थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस टाइप का, ये क्लियर है, देख लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया ना, 5 मिनट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। आप देखिए आपका यहाँ पर वापस सपोर्ट में आकर के ये बंद हुआ है ना, यहाँ पर आपको वापस सपोर्ट में आकर के बंद हुआ है। तो कोशिश ये कर सकता है, देखिए जो आपकी सेलिंग आई है ना, यहाँ जो आपके बायर एक्टिव हुए थे, समझिएगा ये जो आपके बायर एक्टिव हुए थे आज सुबह सुबह, जितने बायर एक्टिव हुए तो उन सभी के स्टॉप लॉस मार्केट ने आपका यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, ले लिया। अब देखिए अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग ले लिया या डरा दिया इनको, जो भी आप समझिए, तो यहाँ से जो आपका रुका हुआ है ना, तो जब तक अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रुका रहता है ना और आपका 12,160 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर आपको वापस कॉल की तरफ जाना चाहिए। टारगेट आपका यहाँ पर 12,300 तक का आपको यहाँ पर देखने को वापस मिल सकता है, ठीक है। बाकी इसके नीचे अगर ये ब्रेकडाउन कर गया तो फिर आप ये समझ लेना कि आपको यहाँ पर 12,040 का भी आपका यहाँ पर सफ़र तय करता हुआ नजर आएगा। बस ये आप ड्रा कर लेना, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना लेना। क्लियर हुआ? चलिए आपने बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आपको बताना चाहिए, इसलिए चलिए 1 मिनट में भी जो भी हम आपको बताएं यहाँ पर हमने आपको बता दिया। दूसरा एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए मैं अभी आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको चार्ट मैंने दिया था, ठीक है, अपने ग्रुप में आपको मैंने चार्ट नहीं सॉरी मैंने आपको एक लेवल बताया था कि भाई आपका क्रूड ऑयल में, ठीक है, मैं जस्ट मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो मैंने आपको अभी क्रूड ऑयल में कुछ बताया था, क्या बताया था बताइए, कि 6800 के ऊपर आपका क्या हो रहा है, काल के तरफ क्या हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर माइनस हो रहा है ना। 6800 में काल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मिनट में आपको मैं चार्ट का पूरी व्यथा बता सकता हूँ। मैंने आपको मना किया है ना भाई आप पुट नहीं बाई करेंगे, अरे मना कर दिया ना मैंने, ग्रुप में आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई पुट का ट्रेड बनता ही नहीं है। यहाँ आपका सपोर्ट है 67 आपका 45 में आपका सपोर्ट है, यहाँ से आपका ऊपर जा सकता है, और अगर ये 6740 के नीचे आ जाता तो आपको यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, यहाँ पर वापस आपको एक गिरावट का मौका मिलता। तो मैं आपको क्या बोला था यहाँ पर, सिंपल समझिए कि भाई जो आपका 6800 के ऊपर आपको यहाँ पर क्या हो रहा था, काल में अनवाइंडिंग हो रही थी, ये समझिए, सिंपल आप समझिएगा, काल में अनवाइंडिंग हो रही थी। इसका मतलब क्या था, अनवाइंडिंग का मतलब ये सिंपल था कि भाई 6800 के ऊपर जो कॉल सेलर बैठे थे ना, वो अपनी पोजीशन को वहाँ पर एग्जिट कर रहे थे, क्योंकि उनको पहले से डाउट हो गया था कि नहीं आपका क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ ना? जो मैं बताता हूँ, हिंट आपको देता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको समझना है। मैं देखो तुक्का नहीं मारता, आप समझिए मेरी बात, मैं तुक्का नहीं मारता, जो मेरे से हो सकता है मैं वो सही बताने की कोशिश करता हूँ, और नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, मेरी आदत ये है। मेरी बात समझ गए? तो ये आप देख लीजिए, और आपको ये रिजल्ट आपके सामने है। मैंने यहाँ पर ही आपको बता दिया था कि मार्केट आपके नीचे नहीं गिरेगी, क्रूड ऑयल आपका नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, इस जगह तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें। एंड अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना है तो इसके चैनल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा,
आप चाहें तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।